स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LCM और HCF की। तो LCM HCF हम कैसे निकालते हैं, क्या इनके तरीके होते हैं और इनको निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम LCM किसे कहते हैं और HCF किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें इसी वीडियो में हम करेंगे और जितने भी तरीके से सवाल एग्जाम में आते हैं वो सारे टाइप के सवाल कराएंगे, चाहे तो सिंपल नंबर में सवाल हों या थ्योरी वाले सवाल हों, डेसिमल वाले हों या फ्रैक्शन वाले हों। जितने भी टाइप के सवाल LCM और HCF के बनते हैं सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक की और बिल्कुल नीचे से इसको लेकर चलेंगे, छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। फिर आपको LCM और HCF जो निकालने के सवाल के तरीके हैं उनको हम कैसे एग्जाम में निकालेंगे जल्दी से जल्दी, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर LCM की। तो LCM किसको कहते हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो HCF है इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम सिर्फ यहाँ पे LCM की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे HCF की। तो हमारे पास इसमें तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम LCM शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल किसे कहते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल पता हुआ उसके बाद ही हम ये पता कर पाएंगे। तो मल्टीपल किसे कहते हैं, जैसे कोई भी नंबर आपका दे रखा है तो मल्टीपल का मतलब है उसका आपको गुणज निकालना है। हिंदी में इसको गुणज कहते हैं, तो गुणज निकालना है। तो मल्टीपल का मतलब ये है, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे 4 ले लिया और आपसे ये कहा जाए कि 4 का आप हमें मल्टीपल बताइए। तो 4 का मल्टीपल का मतलब ये है कि जो भी 4 में आप गुणा करते चले जाओ, 1 से 2 से 3 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 एकम 4, आगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। इस टाइप से आप चलते चले जाओगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। ये भी आप स्टेप से आके चलते चले जाओगे। तो मल्टीपल का मतलब ये है कि आप जिसका भी मल्टीपल निकालना है यानी उसी में आप किसी एक नंबर से लगातार गुणा करते चले जाएं। 1 से गुणा करी, 2 से करी, 3 से करी, 4 से करी और ये आप आगे तक चले जाएंगे। तो मल्टीपल का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जिस भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है आप उसी में 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करते चले जाओ और वो उसके मल्टीपल बनते चले जाते हैं, यानी गुणज बनते चले जाते हैं। तो हम ये समझ गए कि इसको हम मल्टीपल किसे कहते हैं, ये सारे ही मल्टीपल हैं। दूसरी बात ये है कि मल्टीपल जो है लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप इसकी कितनी से गुणा करते चले जाओ, आप चले जाओगे लास्ट तक, अनंत तक, इनका कोई भी अंत नहीं है, यानी ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। दूसरी बात है इसके अंदर कॉमन। कॉमन का मतलब है कि अगर जैसे हमने ये अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक 4 लिया और 6 लिया, इन दोनों के हमने जो मल्टीपल देखे, अब बात आ रही है इसके अंदर मल्टीपल के बाद कॉमन की। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में, अगर 2 मल्टीपल लिखे हैं आपने 2 नंबरों के तो वो दोनों में होना चाहिए। अगर आप 3 के लिखते तो 3 में होना चाहिए, 4 लिखते 4 में होना चाहिए। फिलहाल हमने अभी यहाँ लिखे मात्र 2 नंबर 4 और 6। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल हैं। तो हमने ये देखा कि 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है। एक कॉमन तो मल्टीपल अपना ये है। और उसके बाद हमने ये देखा कि 24 आपका यहाँ पर भी है और 24 यहाँ पर भी है। जब आगे आप इसको बढ़ाओगे तो आपको आगे और भी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। अब तीसरी बात इसके अंदर है लीस्ट। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब है कि सबसे छोटा मल्टीपल। तो हमें जो कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। इसी को हम कह देते हैं LCM। तो हमने ये देखा कि 4 और 6 में एक तो कॉमन मल्टीपल हमारे पास 12 है और अगले हमारे पास 24 है और आगे भी हमारे पास ऐसे ही कॉमन मल्टीपल आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमने मात्र यहाँ तक लिखा है, इसका कोई अनंत नहीं है। आप चलते चले जाओ, चांद के पार तक पहुँच जाओ, लेकिन ये नंबर आपके ख़त्म नहीं होंगे। तो इसमें जो हम बात हो रही है लीस्ट की, तो लीस्ट का मतलब है छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 12। तो इसलिए 4 और 6 का
अगर आप एलसीएम निकाला जाए, 4 और 6 का एलसीएम निकाला जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब 4 और 6 में जो मल्टीपल है, कॉमन भी है, सबसे छोटा है, इसका मतलब वो हमारे पास कौन है, 12। तो ये इसका आंसर हो गया 12। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एलसीएम हम किसे कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि हमने छोटा ही मल्टीपल क्यों लिया। हम बड़ा भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम बड़ा इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि बड़ा हमें पता नहीं है ये कहाँ तक जाएगा, इसका कोई अंत का हमें आज तक पता ही नहीं है। आप कहीं चले जाओ, 28 के बाद जितने आप नंबर चाहो लिख लो, लेकिन आप इसका अंत नहीं कर सकते, इसलिए एलसीएम में हमें छोटा ही नंबर लेना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 6 का तथा 8 का एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। हिंदी में इसको कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो निकालने के इसके बहुत तरीके हैं, बड़ा आसान सवाल है, लेकिन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एलसीएम किसको कहते हैं और कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए आप भी निकाल दोगे, बड़ा बेसिक चीज़ है, बिल्कुल हम एकदम नीचे लेवल पर चलेंगे और छोटी से छोटी बात पर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर 6 और 8 का हमसे एलसीएम पूछा है, तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल निकाल लें। अगर 6 के मल्टीपल आपसे कहे जाएंगे निकालने के लिए तो 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, और ये चलता चला जाएगा चांद के पार तक। चांद के पार का मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। अब आ जाओ इसका 8, तो 8 पर पहुँचो, तो ये हो गया 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। इस टाइप से ये आगे चलता चला जाएगा। हमसे पूछा है एलसीएम। अभी बात बताइए, एलसीएम का मतलब मल्टीपल आपको होना चाहिए, वो हमने कर लिए। कॉमन देखना हमें, कॉमन देख लो, तो कॉमन कौन कौन है यहाँ पे, तो हमारे पास कॉमन एक तो है अपने पास 24 कॉमन है, 24 यहाँ पर है और 24 यहाँ पर है, यानी एक हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल है वो 24 है। उसके बाद अगर हम आगे चेक करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा 48, ये भी तो है, तो ये भी आपका 48 आ गया, दूसरा हमारे पास 48 हो गया। लेकिन हमें चाहिए एलसीएम, और एल का मतलब है लीस्ट और लीस्ट का मतलब है छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा है 24, तो इसका जो एलसीएम आ गया निकल के 24 इसका आंसर हो गया। उसके बाद एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है छोटी सी, कि जो हमारा एलसीएम आएगा उसके बाद इसमें जितने भी मल्टीपल कॉमन मिलेंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे। देखो 24 के बाद कौन आएगा, 24 दूनी 48, अगर हम 24 में और गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 72, 72 में और गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 96, और अगर हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 120। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एलसीएम आएगा, अगर हमें और भी इसके आगे कॉमन मल्टीपल देखने हैं तो हमें ये पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले उसका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम निकालने के बाद उसके अंदर गुणा करते चले जाओ, वही कॉमन आपके मल्टीपल इसके अंदर मिलेंगे। तो हमने ये देखा कि पहले हमारा 24 कॉमन मिला था, उसके बाद 48 मिला था। अगर आप इन दोनों को और आगे बढ़ाओगे तो अगला जो आपका मल्टीपल मिलेगा कॉमन, वो आपका 72 होगा, और जब आप आगे बढ़ाओगे तो आपको उसका कॉमन मल्टीपल 96 मिलेगा, और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 120 मिलेगा। लेकिन कॉमन मल्टीपल की तो कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है, ये तो अनंत तक चलेंगे, इनका कोई भी अंत नहीं है। इसलिए एलसीएम में कॉमन भी देखते हैं और सबसे छोटा भी देखते हैं, इसीलिए इसका नाम है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो हुई इसकी बिल्कुल बेसिक बात। अब बात करेंगे कि हम एग्जाम में इन सवालों को कैसे निकालेंगे। निकालने के बहुत अच्छे तरीके हैं और बहुत कॉमन तरीके भी हैं, सारे तरीके हम देखेंगे, और एग्जाम में हम किस टाइप से इनको जल्दी से जल्दी निकालेंगे वो सारी चीज़ भी हम बात करेंगे। फिर कितने टाइप के ये सवाल आते हैं ये भी हम देखेंगे। अभी उसके बाद हम एचसीएफ की बात करेंगे, फिलहाल अभी हम बात करेंगे एलसीएम की। अगर आपसे ये कहा जाए कि 15, 20 और 25 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताइए या लासा बताइए हिंदी में, तो बहुत बेसिक तरीका है, बिल्कुल हम बचपन से सीखते चले आए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम इनको फैक्टर करके निकालेंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो एक तरीका है अपने पास भाग विधि।
भाग विधि क्या है सबको पता है, 15, 20, 25 एक साथ इनको लिख लेते हैं और इसके बाद हम इनको भाग करेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमको किस नंबर से भाग करना है और किस नंबर से भाग नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इनको पता नहीं होता कि हमें कब भाग करनी है कब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो भाग करने का इसमें एक तरीका है, जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, हमें उन्हीं नंबरों से ट्राई करना है। और अभाज्य संख्याएं आपको पता है प्राइम नंबर जो होते हैं, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस टाइप से जो हमारे पास ये प्राइम नंबर हैं हमें इन्हीं से चेक करना है बस। इसके अलावा हमें कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किससे कट रहा है, तो 2 से हम ट्राई करके देखेंगे क्या इसमें कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड है। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि 20 जो है आपका ये 2 से कटेगा। 15 नहीं कटेगा, आपको इसे ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है, ये हम पता होना चाहिए। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हमारा नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 और 25 भी हमारा नहीं कटेगा। अब हमारे पास 2 का सारा काम फिनिश हो चुका है। 2 के बाद हमारा नंबर है 3 का। अब हम इसको 3 से चेक करेंगे कि कोई इसमें ऐसा नंबर है जो 3 से कट रहा है। बिल्कुल 3 पंजे 15, 5 हमारा कटेगा नहीं, 25 हमारा कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो कोई भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है। 3 के बाद अब हमारा जो नंबर है वो है 5 का। तो हमने ये देखा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। इसके बाद हम फिर इसको 5 से काट लेंगे, जब तक काटते रहेंगे हम जब तक हमारा यहाँ 1 नहीं आ जाए। बस ये हमारा हो गया। तो एलसीएम का मतलब हुआ जो भी हमारे ये नंबर आए हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5, तो इसके हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम। तो इस टाइप से हमने इसको एलसीएम निकाल लिया। 15 का, 20 का और 25 का ये एलसीएम आया 300। अब ये जो एलसीएम है ये आप 15 से डिवाइड करोगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, 20 से आप डिवाइड करोगे तब भी पूरा कटेगा और 25 से आप डिवाइड करोगे तब भी ये आपका पूरा कटेगा। लेकिन ये तो हुआ इसका बिल्कुल बेसिक और बहुत पुराना तरीका है, लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम एक तरीका और है उसको देखेंगे। हालांकि ये तरीका भी ठीक है, अगर जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है वो इसी तरीके से कर ले स्टार्टिंग में, तब ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये तो हर आदमी को आता होगा और एग्ज़ाम अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो भी नंबर दे रखे हैं, नंबर हमारे पास कौन थे, 15 था, 20 था और अपने पास 25 था। हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कर लेने तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अच्छा, फैक्टर भी हमें करना है प्राइम फैक्टर, यानी जो भी मैंने नंबर लिखे थे यहाँ आपको उन्हीं नंबरों में तोड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 20 है, 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुणा 5। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से भी नहीं करना है। अब हमने ये सारे फैक्टर कर लिए, जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं सारे फैक्टर कर लिए। अब एक बार हम अपनी नज़र घुमाएंगे इसके अंदर और हम ये देखेंगे कौन कौन से नंबर आए हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 3 भी है, हमारे पास 2 भी आया है और हमारे पास 5 भी आया है। हमने ये जो भी नंबर हमारे इन तीनों में थे सबको लिख लिया। कितनी बार आए हैं ये अभी नहीं लिखना है, बल्कि कौन कौन आए हैं ये आपको लिखना है। अब हम ये देखेंगे कि 3, यहाँ पे 3 एक ही बार है, यहाँ 3 कहीं है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो 3 की या भी जो भी नंबर हम देख रहे हैं उसकी हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम पावर देखनी है, अधिकतम संख्या देखनी है कि अधिकतम कहीं पे कितनी बार आया है। तो हमने ये देखा कि 3 अकेला है, यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ है नहीं। इसका मतलब 3 एक ही बार है। पावर लगाना चाहो आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखेंगे 2 कितनी बार है। तो हमने देखा कि 2 यहाँ तो 2 बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही बार आया है, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद यहाँ गुणा लगा लिया। 5 हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ तो 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, लेकिन यहाँ 2 बार आया है। तो ज़्यादा कितनी बार आया है, 2 बार। तो इस पर भी हमने 2 लगा लिया पावर। तो 3 की पावर 1 3 होगा, 2 की पावर
2, 2 दूनी 4 होगा और 5 पंजे 25 होगा। बस आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100 और 100 तियाँ 300। तो इस टाइप से भी आपका एलसीएम वही आएगा जो पहले अभी आया था। ये भी तरीका एक ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना है हमें, तो एक तो हुआ हमारे पास भाग विधि तरीका, यानी हम जिससे भाग करके देख सकते हैं। दूसरा हुआ आप इसके फैक्टर कर लें और इसकी पावर में तोड़ लें, फिर जो मैक्सिमम पावर उसको लिखते चले जाएं। अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं छोटा सा, उसके बाद आगे चलते हैं अगले तरीके पे। बिल्कुल एकदम बेसिक से देखना है हर चीज़, ये नहीं जल्दबाजी। आप अगर आ रहा आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आपको इसमें नहीं आती हो। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8 का, 24 का और 30 का एलसीएम बता दो जरा क्या होगा। अभी एलसीएम क्या होगा, तो एक तो तरीका वही है, आप भाग विधि से निकाल लें इसको। भाग विधि कौन सा था, 8, 24 और ये 30। सबसे पहले आपको 2 से ट्राई करना है। तो 2 से आप जब ट्राई करोगे तो 2 चौक 8, 12 बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे, यहाँ 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 15 कटता नहीं। फिर आप इसको 2 से काट लोगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 15। 2 का खेल खत्म हो चुका है, 3 पे आ जाओ। एक तो है ही हमारे पास, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अकेला 5 बचा, 5 से इसको हम निपटा देंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 120। एक तरीका ये है। दूसरा तरीके हम बात कर रहे थे भाग विधि की, सॉरी जो हम इसके फैक्टर करेंगे। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हम जो भी फैक्टर करेंगे वो उन्हीं नंबरों में से आना चाहिए जो कि प्राइम थे। उसके बाद अगला है हमारे पास 30। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, 2, 3, 6 और 6 पंजे 30। हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब है, पहले हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर आए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 भी है हमारे पास, 3 भी है हमारे पास और 5 भी है। अब हम ये देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया, 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया और 5 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा 2 है ये 3 बार है, यहाँ पे जो 2 है ये भी 3 बार है, लेकिन यहाँ पे ये 1 बार है। तो हमें कम नहीं देखना बल्कि हमें ज़्यादा देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 बार आया है, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, पावर लगा दी। उसके बाद हम ये देखेंगे 3 कितनी बार आया, 3 यहाँ पर हमारा 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, यानी दोनों जगह 1 ही बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही बार है। 5 हमारा सिर्फ 1 बार है, तो इस पर भी हम 1 लगा लेंगे। अगर 2 की पावर हम 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 1 और 5, 5 तियाँ 15 और 15 अट्ठे 120। तो इससे भी आपका एलसीएम 120 ही आएगा। लेकिन ये दोनों तरीके ही एग्जाम में करने लायक नहीं है, क्योंकि इनसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब हम देखते हैं तीसरे तरीके पे, जिससे हम डायरेक्ट थोड़ा सोचेंगे और डायरेक्ट हम उसका एलसीएम बता पाएंगे। चलते हैं अगले तरीके पे। अब तीसरा तरीका क्या है, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 का, 20 का और 25 का एलसीएम बताओ। वो ये एग्जाम्पल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका एलसीएम क्या है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 25 है। तो हमने क्या करा कि हमारा पास जो एलसीएम है हम उसी बड़े नंबर को मान लेते हैं कि यही हमारा एलसीएम है। तो 25 का तो काम हो गया, जो सबसे बड़ा नंबर है हमने उसी को एलसीएम मान लिया। तो 25 सबसे बड़ा था, ये हमने एलसीएम मान लिया। अब हम पहुंचते हैं अपने 20 के पास। तो 20 से जब बात होगी तो 20 को हम ये देखेंगे कि 20 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम फैक्टर में 4 पंजे 20 लिख सकते हैं, 4 पंजे 20 लिख सकते हैं। लेकिन इस 25 के अंदर 5 है, 25 के अंदर 5 है, तो 5 तो हो गया, इसके अंदर पहुंच चुका है, 4 रह गया है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिख देना है। आप 2 गुणा 2 भी तोड़ सकते थे, लेकिन आएगा यहाँ पे 4 ही। अब हम पहुँचेंगे 15 के पास। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3।
तो हमने ये देखा कि 5 जो है ये तो 25 में समाया हुआ है, 3 ना तो 25 में है ना 4 में, तो आपको फिर से 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बस हो गया आपका आंसर। 25 चौक 100 और 100 तियाँ 300। तो इसका जो एलसीएम अभी थोड़ी देर पहले आया था 300, वही अब आ चुका है। अभी हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, वो एग्जाम्पल था अपने पास 8 का। 8 था, 24 था और 30 था कि आपको इसका एलसीएम बताने क्या आएगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, हम मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है यही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो हमने लिख लिया। एलसीएम के बाद हम क्या देखेंगे, 24। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को भाई हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2 और ये 3। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 तो हमारे 30 में समाया हुआ है, 3 है, और 2 भी समाया हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 3 दूनी 6, 6 इसके अंदर मौजूद है। कैसे मौजूद है, 6 पंजे 30, अरे 30 के अंदर 6 पंजे 30, तो 6 तो ऑलरेडी इसके अंदर है। तो बचा कौन हमारे पास, 2 गुणा 2, यानी कि 4 मौजूद इसके अंदर नहीं था, वो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब हम बात करेंगे 8 की, और 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 तो हमें दिख ही रहा, अभी लिखा है हमने, 4 तो है ही। इस 2 की बात करें तो ये जो वाला 2 है ये आपका 30 में है, क्योंकि 15 दूनी 30। तो ये तो तीनों नंबर इसी के अंदर मौजूद हैं, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 चौक 120। तो आप इस टाइप से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं इसको धीरे धीरे। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई 3 या 4 भी नंबर आपको मिल जाए, उनका एलसीएम क्या आएगा, तब भी आप इस टेक्निक से इसको निकाल सकते हैं। तो एक सवाल और देख रहे हैं। हमारे पास मान लो नंबर है, एक दे दिया 5 है, 12 है, 15 है और 20 है, 4 दे दिए। कह रहे हैं इसका जरा एलसीएम बता दो भाई क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम, जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है हम उसी को एलसीएम मान लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 20। उसके बाद हम पहुंचेंगे 15 के पास। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3। तो हमने ये देखा कि 3 का तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, लेकिन 5 चौक 20, इसके अंदर 5 समाया हुआ है। तो कौन नहीं है, 3 नहीं है, वो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, हो गया इसका काम। उसके बाद हम पहुँचेंगे 12 के पास। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और 4 पंजे 20, यानी 20 के अंदर 4 मौजूद है और 3 भी मौजूद है जो हमने अभी लिखा है। तो इसका इंतजाम तो हमारे पास पूरा ही है। अब हम पहुंचेंगे 5 के पास। तो 5 चौक 20, ये भी हमारे पास शामिल है। तो आंसर क्या बना, 20 तिया 60। तो यही हमारा इसका एलसीएम हो गया कि 5 का, 12 का, 15 का और 20 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप किसी भी टेक्निक से निकाल लो जो आपको अच्छी लगती हो। चाहे तो आप भाग करके निकाल लें, गुणनखंड करके निकाल लें, या फिर इस टेक्निक से निकाल लें, मतलब आंसर आपका आना चाहिए। लेकिन जो पिछले तरीके हैं उनमें आपका टाइम काफ़ी लगता है, तो टाइम को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप आराम से करते रहें। तो बहुत जल्दी, और थोड़ा आप जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें आपको खुद समझ में आने लगेंगी और बहुत जल्दी आप एलसीएम इसको निकाल लेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमने बात करी है बिल्कुल बेसिक की बात करी है, इसमें ना तो हमने कोई सवाल कराए हैं, बस छोटी सी एक बात बताई है। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें एलसीएम के सवाल होंगे, एचसीएफ के सवाल होंगे, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप के सवाल आपको इसमें कराए जाएंगे। और आपको अगली वीडियो में, कई वीडियो में तो पार्ट वाइज कराएंगे, छोटी छोटी वीडियो होंगी जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाएगा। और एग्ज़ाम में जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं, थ्योरी वाले हों, चाहे वो डेसिमल वाले हों या फिर फ्रैक्शन वाले हों, या किसी भी तरीके के जो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित होंगे, सारे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।